रंजीत बाबू। अबे कहाँ मर गया था बुढ़े? 2 घंटे लगा था एक सिगरेट का पैकेट लाने में। अभी मुंह क्या देख रहा है? चल माचिस निकाल। अबे गधे की औलाद, एक सिगरेट तक नहीं जला सकता। चल दफा हो। रंजीत, रामू काका उम्र में तुमसे बहुत बड़े हैं, तुम्हारे बाप के बराबर हैं। इनसे माफी मांगो। रंजीत, माफी मांगो। राम काका ठहरिए। तुमने सुना नहीं रंजीत? रामू काका से माफी मांगो। मांगो। माफ करना। ऐसे नहीं, पैर छूकर। छुओ पैर। रामू काका, मुझे माफ कर। रंजीत बाबू, रंजीत बाबू। ठहरो। कौन सी सिगरेट पीते हो? 555। और इस घर का काम क्या करते हो? कुछ नहीं। आज से बिना काम किए इस घर की रोटी तोड़ी तो गिन के पूरे 555 जूते मारूंगी, समझे? रामू काका जी। बाजार से भाजी तरकारी अब रंजीत लाया करेगा। नमस्ते जी। जीते रहो बेटा। कैसे हो? बस आपका आशीर्वाद है। मेरे भाई को तो जानते हो ना? जी हाँ, जानता हूँ। कहे रंजीत बाबू, बहुत दिनों बाद नजर आए। जी हाँ, बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली गया था। इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है। अजी भगवान का दिया सब कुछ है, बस एक मकान की कमी रह गई, इसलिए बेचारा अपनी बहन के साथ रहते हैं। बहुत बातें करने लगी हो। रवि, मैं सोच रही थी बाप के भाई को क्या कहते हैं? चाचा। चाचा की बीवी को? चाची। और चाची के भाई को क्या कहते हैं? चूचू। रवि, तुम जरा मेरी चूचू से बातें करो, मैं अभी आई। अरे सुनो, मैं चलता हूँ। जा रहे हो इतनी जल्दी? अच्छा। हाँ, कुछ काम है। नमस्ते। नमस्ते। बाय बाय। चाची, जरा चूंचू से चैन करो, मैं चली। अरे देखा तुमने? तुम चुप रहो दीदी, सारा कसूर तुम्हारा है। तुम्ही ने ढील दी होगी इसे। 4 दिन मैं घर से बाहर क्या गया, 2 टके की छोकरी औकात भूल गई अपनी। अरे तुम नहीं जानते, तुम्हारे जाने के बाद इसने क्या क्या किया। शायद ये भी नहीं जानती मैं क्या कर सकता हूँ। अब तुम बीच में दखल मत देना, मार मार के चमड़ी ना उतार दूं तो कहना तुम यही रहो। बहुत दिमाग खराब हो गया है तेरा, काफी मरम्मत की जरूरत है। शीला और दीदी को डरा धमका लिया तो अपने आप को सूरमा समझने लगी। इसे पहचानती है ना? ये पहले भी तेरे बदन पर लकीरें बना चुका है। आज से तू अपनी पुरानी औकात पर आ जाएगी। खाना बनाएगी, झूठे बर्तन साफ करेगी, झाड़ू देगी, समझी? और तू बैठकर राज करेगा, कुत्ते।
आज तेरी खाल खींचकर भूसा न भर दिया तो सीता, दादी माँ, मुझे बचा लो दादी माँ। कायर, तू आज उनसे रहम की भीख मांग रहा है जिन पर तुझे कभी रहम नहीं आया। छोड़ दे सीता, क्या तू मेरी भी नहीं सुनेगी? दादी माँ, चलो जाओ अपने कमरे में जाओ। अगर कुछ शर्म बाकी है तो ये चूड़ी पहन ले। अरे क्या करती हो दीदी, ये बैल की पीठ नहीं है। अरे बैल की पीठी से समझ के कमबख्तर पीटा था। मनुष्य के हाथ टूट जाए, मार मार के मेरे भाई का फालूदा बना दिया। मम्मी, मम्मी ये रही, ले आई बेटा, अच्छी तरह गरम की ना। वाह वाह वाह, ये गरम गरम हल्दी का लेप लगा दूंगी तो मेरा भाई ऐसा 2-4 दिन में दौड़ने लगेगा कि जैसे कभी पिटाई नहीं खा। अजी कहाँ हो? ओह लो, तुम यहाँ खड़े हो। क्या हो गया? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ। जानती हो तुम्हारी भतीजी ने क्या गुल खिलाया? सीता ने? अब क्या किया है उसने? अरे करती क्या, कमबख्त भाग गई। सीता भाग गई? हाय राम, अब क्या होगा? क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? हमारी तो नाक कट गई। नाक नहीं, यूं कहो जेब कट गई। हाँ। तुम लोग उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे तो उसे भागना ही था। अरे अब यूं खड़े लेक्चर देते रहोगे या कुछ करोगे नहीं? हाँ, कुछ करना तो चाहिए, लेकिन क्या करूं? अरे उसे ढूंढो, पुलिस में रिपोर्ट कराओ, फोन कराओ, चलो जल्दी। हाँ हाँ जल्दी उसको तो अरे इसको तो छोड़ दो ना। मुझे तो आजकल उसके लक्षण बिल्कुल पसंद नहीं थे। बहुत पट दीदे चलने लगे थे उसके। हाय राम, आज सुबह रंजीत को भी दिल्ली जाना था। अरे लाइन लगी। हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो इंस्पेक्टर राणा स्पीकिंग। देखिए मैं बद्रीनाथ बोल रहा हूँ। बात यह है कि हमारी बेटी भतीजी, हाँ जी, मेरा मतलब है कि हमारी भतीजी सीता घर से यानी कि कुछ अरे चली गई। जी चली गई। हाँ हम बहुत परेशान हैं। जी हाँ जी। ऐसा कीजिए, आप पुलिस स्टेशन आ जाइए, आपकी रिपोर्ट लिखवा देते हैं। और हाँ, उस लड़की का फोटो भी लेते आइएगा। जी हाँ हाँ बेशक जी, थैंक यू वेरी मच। हाय, वो नहीं मिली तो हमारा क्या होगा? वो कमबख्त गुप्ता का बच्चा तो हमें फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। हे भगवान, अब तेरा ही सहारा है। ओफो, तुम ये क्या घिसर घिसर कर रहे हो? कुछ नहीं, वो तो जरा जूतों में पॉलिश कर रहा था। सारी जिंदगी तुमने कोई काम किया है जो आज बैठे काम कर रहे हो? ओ मुर्दार, जूते पॉलिश करके ला। लेकिन वो दो। देता हूँ। लो बेटे। जरा जल्दी पॉलिश करके लाना। अरे क्यों उस बेचारी को जूते दे दिए? वो तो बेचारी दिन भर वैसे इतना लाडली सुबह शाम मन मन खाती है। वो कभी देखते हो तुम? जरा हाथ पाँव हिलाएगी तो चर्बी पिघलेगी चुड़ैल की। वो तो ठीक है, लेकिन वो बेचारी रोज गर्म पानी लाती है। तुम वो जरा गीजर ठीक करवा लो ना। गीजर जब ठीक होगा जब वकील साहब इस महीने के पैसे लाएंगे। मैं पूछती हूँ, सीता के बाप को अपने भाई पर जरा भी भरोसा नहीं था कि सारी जायदाद वकीलों के सपुर्द करके मरे? बंगला भी सीता के नाम है। हमें मिलता क्या है? महीने के वही ना 5000 रुपये। और वो भी सिर्फ सीता की शादी होने तक। सीता की शादी?